आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन निवडणूक जाहीर झाली, प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली। बेळगावची निवडणूक म्हणजे उमेदवारांना आहे आमदार होण्याची घाई, मतदारांसाठी अस्मितेचा प्रश्न आणि अस्तित्वाची लढाई। निवडणुकीच्या या रणधुमाळीचे चित्रण खास तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत स्मार्ट न्यूज मधून, खास तुमच्या भेटीसाठी। मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन आपल्या लाडक्या चॅनलवर बघत रहा स्मार्ट न्यूज। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राजनीतिक अस्थिरता के लिए कांग्रेस और नीजत जिम्मेदार होने का मोदी का आरोप। आनंदवाड़ी हिंदवाड़ी क्षेत्र से अभय पाटिल को पुरजोर समर्थन। एक महिला ने मामूली बात पर युवक की हत्या कर दी। बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त मिलेगा। मराठी वकील संघ की अहम बैठक कल होगी। बीजेपी प्रत्याशी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ग्रामीण क्षेत्र में आरएम चौगुले का प्रचार अभियान तेज। उपनगरों से अमर यलूरकर को भारी समर्थन। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता के लिए कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष जनता दल को जिम्मेदार ठहराया। यहाँ एक प्रचार सभा में उन्होंने मतदाताओं को इन दोनों दलों से सावधान रहने की चेतावनी भी दी, जिन्होंने राज्य में अस्थिरता का फायदा उठाया और कर्नाटक को एटीएम मान लिया। पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक में ये मोदी की 5वीं प्रचार रैली थी। सेक्युलर जनता दल के एचडी कुमारस्वामी जीते थे। धर्मनिरपेक्ष जनता दल के गढ़ चन्नपटना में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि लोगों को दिखाने के लिए कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष जनता दल अलग अलग पार्टियां हैं, हालांकि वास्तव में वे मन में एकजुट है। वे संसद में एक दूसरे की मदद करते हैं। इन दोनों पार्टियों में वंशवाद है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। कर्नाटक की जनता ने लंबे समय तक अस्थिर सरकारों के नाटक को सहा, ऐसा उन्होंने कहा। आनंदवाड़ी हिंदवाड़ी क्षेत्र से अभय पाटिल को पुरजोर समर्थन। बेलगाम दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी अभय पाटिल को समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उनके प्रचार के लिए आनंदवाड़ी हिंदवाड़ी क्षेत्र में जोरदार अभियान चलाया गया। हर जगह के मतदाताओं ने उन्हें भारी समर्थन दिया। सभी क्षेत्रों में उनका स्वागत किया गया। साथ ही उनके अभियान में बड़ी संख्या में साइकिल चालकों और बाइकर्स ने भाग लिया। अभय पाटिल ने इस क्षेत्र में विकास कार्यों को पूरा किया है, इसलिए उपस्थित नागरिकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हम उनका समर्थन करना जारी रखेंगे। अभय पाटिल ने घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की और वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद लिया। इसलिए उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम नागरिकों की सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे।
एक महिला ने मामूली बात पर युवक की हत्या कर दी। बेलगाम शहर में एक महिला द्वारा मामूली बात पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना शहर के ओल्ड पीबी रोड पर कीर्ति होटल के पास रविवार दोपहर करीब 15 बजे की है। वे साथ चल रहे थे। इसी दौरान उनके बीच विवाद हो गया। महिला ने अपनी साड़ी से चाकू निकाला और नागराज की छाती पर वार कर दिया। इसी दौरान वहां भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने महिला को पकड़ लिया। इस बीच बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावर महिला को हिरासत में लिया। आरोपी महिला का नाम जयश्री पवन पवार है। बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त मिलेगा। भाजपा ने आज 6 सूत्री घोषणा पत्र की घोषणा की, जिसमें राज्य में बेघरों के लिए 10 लाख घर, बीपीएल परिवारों को प्रतिदिन आधा लीटर नंदिनी दूध, प्रतिवर्ष 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने सहित कई वादे किए गए हैं। ये समान नागरिक संहिता और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के कार्यान्वयन का भी वादा करता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने का वादा करते हुए आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने बीपीएल परिवारों को प्रतिवर्ष मुफ्त में 3 एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। मराठी वकील संघ की अहम बैठक कल होगी। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे मराठी वकील संघ के सदस्यों की बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार अमर यल्लूरकर के केंद्रीय कार्यालय में इस बैठक को आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवार अमर यल्लूरकर, बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार रमाकांत कोंडुस्कर, बेलगाव ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार आरएम चौगुले, यमकनमर्डी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार मारुति नाईक, खानापुर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार मुरलीधर पाटिल और निपानी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार जयराम मिरजकर को समर्थन निर्णय लिया जाएगा। इसलिए सभी सदस्य बैठक में शामिल हो और अपने सुझाव दें, ऐसा आह्वान किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कुडची निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और 2 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। रविवार को चुनाव विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए कोलीगुड़ के पास जनसभा की। उन पर जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे का लालच देने का आरोप लगाया गया है। जनसभा के बाद एक निजी चैनल और सोशल मीडिया पर एक खबर प्रसारित की गई। प्रत्याशी विधायक पी राजीव और हलप्पा शेगुनशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में आरएम चौगुले का प्रचार अभियान तेज। हम सभी को मराठी भाषा, मराठी संस्कृति के अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होगा। ये स्वाभिमान और अस्तित्व की लड़ाई है और सभी को अपनी माय मराठी के लिए आगे आना चाहिए। बेलगाव ग्रामीण महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आधिकारिक उम्मीदवार आरएम चौगुले ने अपील की है। उन्होंने ये अपील अतवाड़ में आयोजित प्रचार पदयात्रा के दौरान मतदाताओं से बातचीत के दौरान की। अभियान की शुरुआत शिवाजी महाराज चौक से महाराज की प्रतिमा का पूजन कर की गई। इस समय अभियान का दौर इंदिरा नगर, गणपत गली, तानाजी गली, मारुति गली से होकर गुजरा। अभियान को युवाओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। उपनगरों से अमर यल्लूरकर को भारी समर्थन। बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार अमर यल्लूरकर द्वारा अभियान में एक लीड दिखाई दे रही है। नगरीय क्षेत्रों में अधिक प्रतिक्रिया के बाद भी उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के उपनगरीय क्षेत्र में अमर यल्लूरकर को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। नेहरू नगर, अयोध्या नगर, सदाशिव नगर, जाधव नगर, हनुमान नगर शहर और अन्य इलाकों में चुनाव प्रचार के दौरान अमर यल्लूरकर का जोरदार स्वागत किया गया। इन भागों में जगह जगह पटाखे छोड़े गए। अमर यल्लूरकर का कक्षा की ओर से स्वागत किया गया। बेलगाम शहर में महाराष्ट्र एकीकरण समिति प्रचार के दौरान दिवंगत विधायक नारायणराव तरले के घर का दौरा किया गया। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास।
यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर एक मोबाइल फोन फेंका गया है। कर्नाटक में इस समय विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आयोजित किया गया था। ऐसा इसी रोड शो के दौरान हुआ है। ये मोबाइल किसी ने भीड़ में से खिसका दिया है। नकली कमांडो ने मुंबई में मोदी की सभा में घुसने की कोशिश की। इससे पहले भी कर्नाटक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामी पाई गई थी। 25 मार्च को एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक शख्स पीएम मोदी की तरफ दौड़ा। ऐसा दावणगिरी में हुआ। उसके बाद 1 महीने बाद आश्चर्य जताया जा रहा है कि एक बार फिर ऐसी घटना हुई है जो मोदी की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। बेलगाम में अब NIA कोर्ट बनेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर प्रदेश में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में बेलगाम भी शामिल है, जो एक राजस्व मंडल है। मैसूर और गुलबर्गा में 6 महीने के भीतर NIA विशेष हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि कोर्ट की स्थापना की जाए। एक मस्जिद के गुंबद के ऊपर उड़ते नारंगी झंडे की तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पर डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। आरोपियों ने थाने के सामने हंगामा किया। 40 व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने फैसले में सरकार से इसकी सिफारिश की है। बेंगलुरु की NIA स्पेशल ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा है। ज्योतिबा मंदिर की वर्षगांठ समारोह। शिवबसवनगर के ज्योतिबा मंदिर में ज्योतिबा और कालभैरव मंदिर की 13वीं जयंती दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। दिन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रविवार की सुबह अभिषेक, प्रतीकात्मक पूजा, केदारनाथ पद, गणेश पूजन, पादुका पूजन, नवग्रह पूजा और विश्व शांति गृह हवन आदि कार्यक्रम किया गया। ज्योतिबा कोल्हापुर से विश्वास जुगर और पुजारी और अन्य में उनके सहयोगी धार्मिक अनुष्ठान किए। इसके बाद तीर्थ प्रसाद का वितरण किया गया। देवस्थान समिति अध्यक्ष एडवोकेट अमर यलूरकर के मार्गदर्शन में जयंती कार्यक्रम हुआ। देर रात तक श्रद्धालु दर्शन करते रहे। भाजपा झूठों की सरकार है। वर्तमान में भाजपा कर्नाटक में लोगों को धोखा दे रही है। लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर भाजपा ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। भाजपा झूठ बोल रही है। बीजेपी का मतलब लूट और झूठ है। अगर सरकार रही तो आने वाले चुनाव में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐसा करने की अपील की है। विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर को प्रमोट करने के लिए आयोजित किया गया। भीषण गर्मी में भी हजारों की संख्या में लोग जनसभा में शामिल हुए। होनगा में चोरों ने 3 लाख की लूट की। होनगा में 2 घरों में घुसकर 52 ग्राम जेवरात लेकर बदले में चांदी और 5,000 रुपये का कैश चोरी हो गया। रविवार सुबह चोरी की सूचना मिली। जानकारी है कि दुर्गा एट होनगा कॉलोनी में पहले क्रॉस पर किशोर अर्जुन परमाकर और मोहम्मद दहन संधि उनके अगल बगल के घर है। दोनों बंद घरों को देख चोरों ने ताले तोड़कर प्रवेश किया। प्रविष्ट की इन दोनों घरों के बीच मंगलसूत्र, गणेश लॉकेट, 52 ग्राम के झुमके, अंगूठिया जैसे सोने के आभूषण, करीब 13,000 रुपये, चांदी की कीमती वस्तुएं और 5,000 की नकदी उड़ा ले गए। दोनों मालिकों के आने के बाद चोरी की प्रकृति का पता चला। इस मामले में किशोर परमाकर ने शिकायत दर्ज की है। अदगली में रथी आखिरकार नागरिकों की सुविधा के लिए आया। चुनाव की घोषणा से पहले बेलगाम शहर के उपनगरीय इलाके में राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों को दिखाई देने वाले होर्डिंग हटा दिए गए, लेकिन उसी आचार संहिता के नियमों के चलते विधायक का नाम नगर निगम के एक शवदाह पत्र पर होने के कारण उस वाहन को सदाशिव नगर शमशान घाट में उसकी वर्तमान स्थिति में रखा गया था। इससे शहर और उपनगर के नागरिकों को परेशानी हुई। इस संबंध में मीडिया द्वारा प्रकाशित खबर के बाद नागरिकों की सुविधा के लिए सदाशिव नगर शमशान घाट में रखा शव वाहन सड़क पर आ गया है। आचार संहिता के चलते जो शव वाहन बंद था उसका उपयोग नागरिकों की सुविधा के लिए किया जाए। कार के बाइक से टकराने से पति पत्नी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गोकाक तालुका के मल्लापुर पीजी गांव के बसवराज श्रीमंत नंदगवी और दोड्डावा बसवराज नंदगवी के रूप में हुई है। कार सवार 4 लोग घायल हो गए। बाइक सवार बसवराज अपनी पत्नी दोड्डावा के साथ कोतली गांव स्थित अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था। जब उनकी बाइक कोतली क्रॉस के पास आई तो सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक पर सवार पति पत्नी गिर गए। बसवराज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी दूसरी पत्नी कार चालक ज्ञानेश्वर की पत्नी अमृता और बेटा राजवीर घायल हो गए। घायलों को तुरंत चिकोड़ी सरकारी
सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।